बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो जय गुरुदेवम, जय गुरुदेव। बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सज्जनों, आज की भगवत चर्चा में कबीर साहब का एक बड़ा प्यारा भजन है। ये मन हमेशा जीव को, आत्मा को बहकाते रहता है। ये सारा प्रपंच मन का है। हम लोगों का शरीर, आप लोगों का शरीर दिख भर रहा है। जैसे इस स्थूल शरीर को ब्रेन, जो दिमाग होता है, शरीर का एक अंग है, इसको कंट्रोल करता है। किसी गाड़ी को उसका इंजन कंट्रोल करता है, घर को उसका मुखिया कंट्रोल करता है, जो घर का मालिक होता है। उसी तरह से ये शरीर का जो मालिक मन बना बैठा है ना, ये कंट्रोल इसको करता है, घुमाते रहता है। कभी इसको भोग अच्छा लगता है, कभी इसको योग अच्छा लगता है। मन एक है लेकिन मन की दशा अनेक है। कभी कहेगा कि चलो तीर्थ कर आए, चलो पिकनिक मना आए। जब आप निकल दोगे घर से तो सोचेगा कि घर ही बढ़िया था, झूठों को चल आए। घर में रहो तो वन अच्छा लगेगा और वन में चले आओ तो घर अच्छा लगेगा। मन घुमाते रहता है। मन ही आपै जगत बना के, ऊंच नीच तन पाया, असंतों मन सबको भरमाया। ऊंच नीच तन का मतलब ये नहीं कि कोई जात ऊंच नीच, बल्कि ऊंच नीच तन का मतलब होता है, ऊंच तन क्या है? मनुष्य जोनी, ये सबसे ऊंचा तन हुआ। और नीच तन में क्या आता है? ये तिर्यक योनिया, गधा, कुकुर, सुकुर, बिलार, हाथी, घोड़ा, गाय, ये सब तिर्यक योनि में आता है। ये नीच तन हुआ। और ऊंच तन है ये मनुष्य शरीर जिसको मिला है। ये नहीं कि पंडित जी, तिवारी जी, बाबू साहब, जादव जी भी जन्म ले लिया तो क्या ऊंच तन है। दूसरा चमार, धैकार, डोम, मुसर होगा तो कहेंगे वो सब नीच है। नहीं, ये ऊंच तन माने मनुष्य शरीर जिसको भी मिला है, धरती पर कहीं भी जन्मा है, वो ऊंच तन वाला है। और जो तिर्यक योनियों में भटक रहा वो नीच तन है। तो कहें कि संतों मन सबको भरमाया, मन ही आपै जगत बना के। ये जगत का निर्माण कौन किया है? संसार का निर्माण मन ही तो करता है। भगवान इस सृष्टि में कुछ भी नहीं करता, वो तो अकर्ता है, वो दृष्टा है। घर आपका क्या भगवान आके बनाए हैं? ये मंदिर भगवान आके बनाए हैं। ये गेहूं, मुरई, धान भगवान लगाए हैं। भगवान बस केवल इंसान को बनाता है। बाकी इंसान के अंदर जो मन है, ये मन सब अपने आप ही बना लेता है। 10 साल पहले देखो बख्तियारपुर कैसा दिखता था, आज कैसा दिख रहा है। ये परिवर्तन मन करते चला जाता है। तो कहते हैं
कबीर साहब की ये जो माया है ये महाठगनी है और इसका सरदार है मन, भटकाते रहता है। लेकिन जब यही मन बस में हो जाता है तब यह मनुष्य ही भगवान हो जाता है। तो माया महा ठगिनी हम जानी, तिरगुन फांसी लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी। माया महा ठगिनी हम जानी, केशव के कमला हुई बैठी, शिव के भवन भवानी। माया महाठगिनी हम जानी, पंडा के मूर्ति हुई बैठी, तीरथ में पानी। जोगी के जोगिन हुई बैठी, काहू के कोई कहानी। माया महाठगिनी हम जानी, भगतन के भक्तिन हुई बैठी, ब्रह्मा के ब्रह्मानी। कहे कबीर सुनो भाई साधो, यह सब अकथ कहानी। माया महाठगिनी हम जानी। जब तक ये मन माया के अधीनस्थ है तो रोज नया नया जगत बनाते ही रहता है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि ये माया है ना, ये महाठगनी है, ये ठग रही है। जैसे ठगाने का तात्पर्य क्या होता है? आप जान रहे हैं कि धनिया 10 रुपया में पाव भर है, लेकिन फिर भी अगर 15 रुपया में पाव भर ले रहे हैं तो ठगाइए न रहे हैं। तो इसी तरह हम सब लोग जान रहे हैं कि संसार नश्वर है, एक अधेला भी साथ नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी इसके लिए रात दिन परेशान है। तो ये ठगाना नहीं तो और क्या हुआ? बेटवा बिटिया 10 दिन रोएंगे, मेहरारू 10 दिन रोएगी, गांव समाज कहेगा चलो अच्छा कम से कम दही और चूरा भोज मिलेगा 84 चौवन। लड़का गिलास ले लेके दौड़ेंगे खाएला। सब जानते हुए आदमी फिर भी ठगा रहा है। तो कहते हैं कि तिरगुन फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी। एक महात्मा जी थे, पूज्य गुरुदेव भगवान ने जीवनादर्श में कहानी बताया है कि उनके गुरु महाराज, महात्मा जी बार बार कहें कि गुरु महाराज हमको विचरण में जाने दो, तो गुरु महाराज कहे रे विचरण में अभी मत जाओ, अभी तुम्हारी अवस्था घूमने वाली नहीं है। तो भी वो बार बार कहे कि हम जैबे करेंगे। तो महाराज जी कहे अच्छा चले जाओ। तब वो चले गए। रास्ते में गए तो एक बुढ़िया रो रही थी और हाथ में घोड़ा को जो लगाया जाता है ना, लगाम लेकर के। तो महात्मा जी रुके, बोले अरे माई रो क्यों रही हो? अभी लगाम लेके इतनी शाम को कहाँ घूम रही हो? तब बुढ़िया महात्मा जी के तरफ ताकी और बोली महाराज ये घोड़ा का लगाम नहीं है, ये लगाम हम महात्मा लोगों को लगाती है। तो महात्मा जी डांटे, बोले भाग ससुरी, तुम साधुगण के ही लगाम कैसे लगाएगी? तुम्हारे बस में महात्मा आएंगे, भागो। तो
कही अच्छा ठीक है बाबा जाओ। बाबा अपना चले गए। थोड़ा शाम हो रहा था। आगे गंगा जी का छोटा सा धारा था, जैसे इधर छोटा धारा फिर बाद में। तो जब छोटी धारा पर पहुंचे तो पानी ठेमुना भर था और एक माई रो रही थी, एकदम नई नवेली दुल्हन, गोड़ हाथ रंगे हुए बैठ के रो रही थी, नई साड़ी पहने हुए, घूंघट काढ़े हुए। महात्मा जी तो संतों का स्वभाव दयालु होता है, रुके, बोले अरे माई रो क्यों रही है, बात क्या है, क्या तुम्हारा पति तुम्हें छोड़ के चला गया है? तो कुछ नहीं बोली, गई 500 के एक नोट चढ़ा कर फिर रोने लगी। महात्मा जी सोचे बड़ी भक्तिन है, 500 रुपये चढ़ा दी। बोले अच्छा बात क्या है बताओ, बैठ गए। बोले बताओ बात क्या है, आखिर में क्यों रो रही है? तो फिर 500 का एक नोट चढ़ा के बोली अरे जाने दीजिए महाराज जी, हम तो कर में फूटल है, क्या बताऊं। महात्मा जी बोले अरे बता, तुम भक्त है, बड़ी भक्त है, क्या बात है? उसने कहा कि महाराज उस पार मेरी ससुराल है, इस पार मेरा नैहर है, और शाम हो गया, अगर मैं नदी में पैर रख के जाऊंगी तो मेरी मेहंदी धुल जाएगी, तो ससुराल वाले कहेंगे कि तुम मेहंदी धुलवा के कहाँ आई है, ससुइयो गरी आएगी, पति भी गरी आएगा, रात हो गई है। तो महात्मा जी बोले तब, बोले तो यही रो रही हूं। तो महात्मा जी ने कहा शाम हो जाएगा तो शेर भालू तुमको खा लेगा। तो बोली महाराज यह 500 और बच रहा है, हमको तो शेर भालू खा ही लेगा, लेकिन कम से कम 1500 रुपया था, आप साधु महात्मा हैं, कहीं यज्ञ भंडारा में लगा देंगे, अच्छा रहेगा। तो महात्मा जी कहे बड़ा भक्त है भाई, लेकिन बोले तो कोई उपाय होगा। बोले उपाय अब क्या हम बताएं महाराज, आप साधु हैं, आपसे क्या कहें। बोले तुम्हारा मेहंदी ही न केवल नहीं छूटना चाहिए, डर यही न है। बोले हाँ डर तो यही है। तब बोले कि अच्छा ठीक है, रात है, अगल बगल तो कोई देख भी नहीं रहा है, आओ तुम हमारी गर्दन पर बैठ जाओ, हम तुमको उस पार कर देते हैं, है तुम भगत। जैसे महात्मा जी गर्दन पर बैठा के उठे, आधा पानी में गए कि लगाम उनके काने पर बुढ़िया लगा दी, टुबुक टुबुक लगी करने। महात्मा ताके तो वह बुढ़िया बोली महाराज मैं माया हूं, आपको मैं बोली थी ना कि महात्माओं को लगाम लगाती हूं, आपके गुरु महाराज शक्तिशाली है, इसलिए जाइए, मैं छोड़ दे रही हूं, नहीं तो इसी पानी में पटक के चढ़ बैठती। तो इसलिए कहते हैं माया महा ठगनी हम जानी, तिरगुन फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी। इतनी मधुर मधुर बानी बोलेगी कि साधक फंस जाता है, श्रृंगी को भृंगी कर डाले, पारा सर के उधर विधार, रमैया तो दुल्हन लूटल बाजार। और ये तो केशव को भी बस में कर बैठी है, भगवान को। कबीर साहब ने कहा केशव के कमला बनी बैठी, भगवान क्या लक्ष्मी बन के बैठ गई है। लक्ष्मी जी जो चाहती है भगवान वही करते हैं। ये केवल भगवान को नहीं बांध पाती है, परमात्मा को। जो परब्रह्म सच्चिदानंद परमात्मा भगवान है, जो राम है, उनको ये कुछ नहीं कर पाती। एक ईश्वर को, राम कहो, ईश्वर कहो, भगवान कहो, बात एक ही है। बाकी ये ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों लोग को लपेटे हुए। केशव के कमला होई बैठी, शिव के भवन भवानी। शिव जी के यहाँ माता पार्वती बन के बैठ गई,
जैसे शंकरों जी को सती रूप में माता सती का शव लेकर के भटकना पड़ा था, तो यह इनको भी दाब देती है। ब्रह्मा जी के यहां भी बैठी है। ये माया इतनी सूक्ष्म है कि हर जगह विद्यमान है, और ये माया से वही बचता है। तो मानस में गोस्वामी जी ने लिखा कि जे राखे रघुवीर ते उबरे कलिकाल मऊ, रखे न काहू धरे न काहू धीर, सबके मन मन सिज हरे। तो आखिर में माया है क्या? माया कोई स्त्री है कि कोई देवी है? माया कोई ऐसी शक्ति, माया किसे कहते हैं? तो गोस्वामी जी ने मानस में कहा कि तय मैं तोर तोर तई माया, जामे बस यह जीवन काया। ये तेरा है, ये मेरा है, यही तो बस माया है। अब इसी को जो कह दिया कि ये प्रभु सब तेरा है, मैं केवल यहाँ का रखवाल हूँ, रखवाला हूँ, है तेरा। आप लोग आरती पढ़ते हैं ओम जय जगदीश हरे, उसमें एक लाइन है कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागत है मोर। ये संसार किसी का नहीं है, ये उसी का है। मालिक तो वही है, डायरेक्टर भी वही है, बस हम लोगों को अपना अपना रोल दिए हुए हैं कि तुम ये करो, तुम ये करो। हम लोग आ करके 1000 के स्टाम्प पेपर पर लिखा लिए तो कहीं हमार जमीन है, ये हमार घर है, ये हमार दुआर है, ये तुम्हारा कहाँ है? कहीं वसुधा तू न भरी काहू की। अभी देखो ज्यादा नहीं 30 साल पहले इधर की जमीन किसी दूसरे की रही होगी, अब सब दियर वाले आके लिखा लिए, सब दियर वालों का हो गया। फिर हो जाएगा गंगा जी कहीं उधर भर दी तो फिर उधर चल जाएगा, तो फिर इधर दूसरा कोई लिखा लेगा। ये तो बदलते रहता है। तो इसलिए कहते हैं कुछ भी हमारा आपका नहीं बल्कि ये भगवान का है। आप उसके रक्षक हैं, देख रेख करने वाले हैं। तो कहते हैं कि तीर्थ में भी माया बैठ गई। ऐसा नहीं कि मंदिरों में तीर्थों में माया नहीं, वहां भी है। जब केशव को नहीं छोड़ी, शंकर जी को नहीं छोड़ी, तो हमको आपको छोड़ देगी। तो कहे पंडा के मूरत हुई बैठी। आप तीर्थों में जाइए तो पंडा लोग लड़ते मिलेगा, वो कहेगा ये मूर्ति मेरी है, वो कहेगा ये मूर्ति मेरी है, वो कहेगा ये असिला पुराना मूर्ति है। हम अभी चित्रकूट गए थे घूमने, तो वहां कामदगिरी की परिक्रमा लोग करते हैं। कामदगिरी भगवान का, भगवान राम चित्रकूट में तपस्या किए थे। तो वहां पे हमने कई मंदिर देखा जिसमें लिखा हुआ था कि ये प्राचीन कामदगिरी मंदिर, तो उसमें लिखा हुआ था ये न्यू कामदगिरी मंदिर, तो उसमें कहीं लिखा हुआ था ये असिला कामदगिरी मंदिर। अब परिक्रमा करने वाला लोग कंफ्यूज हो जाएगा कि आखिर में कामदगिरी भगवान का मंदिर कौन है, रियल है। वहां भरम में हो जाएगा, वहां माया बैठ गई जाके। तो पंडा के मूरत हो बैठी, तीर्थ हूं में पानी। अभी महाकुंभ लगा हुआ है, महाकुंभ लगभग 60 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं इस महाकुंभ में। और अभी ये जो भगदड़ में बहुत से लोग मारे गए, इसका कारण बस एक ही है, लड़ाई पानी की है। अब गंगा जी का तो जमुना जी का तो पाट इतना लंबा है, अगर लोग कहीं भी नहा लें तो भगदड़ हो ही नहीं। लेकिन 100-150 बीघा में संगम नोज है, जहां पर गंगा जी और जमुना जी मिलती है और सरस्वती जी गुप्त है, उसको त्रिवेणी बोलते हैं। अब लड़ाई है कि हम यही नहा। अब रात भर आदमी जाकर के वहीं लोटल है और एक तरफ आदमी खड़ा है, छोड़ा बस लोटल का बस अब चढ़ गिले। तो लड़ाई वही पानी में, तो वहां तीर्थ में पानी बन के बैठ गई। आप कभी अन्य
दिनों में जाएं तो वहां नाव पर जब आप बैठिएगा तो पंडा लोग जो प्रयागराज के हैं वो कहेंगे ये अशिला संगम नहीं, अशिला संगम आगे है, और नाव पर बैठा के ले जाएंगे, वहां पर नहवाएंगे। तो एक पंडा कहेगा ना तू गलत नहा के चल आया, अब संगम तो उधर पीछे था। अब आदमी यहां से पैसा खर्चा करके गया संगम नहाने, ये लोग कंफ्यूज कर दिया कि अब संगम नहाए कि गंगा जी नहा ली। तो इसलिए वहां पर भी तीर्थों में पानी, तीर्थ में पानी बन के बैठ गई। ये माया हर जगह बैठ जाती है। भजन भाव करने लगो, देखो जब नारद जी भजन करने लगे तो वहां पर एकदम मेनिका उर्वशी सब बन के चल गई। विश्वामित्र जी जब भजन करने लगे तो उनके भी भजन में जाकर के रिद्धि सिद्धि प्रेरई बहु भाई बुद्धि लोभ दिखावई आई। मनु शत्रुपा जब भजन करने लगे तो वहां भी माया पहुंच गई। जैसे ही आप भगवान का नाम लेना प्रारंभ करेंगे, ये जो निगेटिव शक्ति है जिसका नाम माया है, जो ब्रह्म से दूर करना चाहती है, माया और ब्रह्म दो सत्ता है इस सृष्टि में। अब भगवान की पत्नी दो है, एक माया एक भक्ति। तो भक्ति तो भगवान से जोड़ती है, लेकिन माया जो है भगवान से अलग करती है। तो जैसे तुम भक्ति करने चलोगे तो कहेगा हाँ अब देखो बाबा के यहाँ चल दिया, जो 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 साधु जी तोरा खोज रहो, जो झाड़ू मरवे तो हाँ, वो माया वो नहीं बोल रहा है, उसके मुख में माया बैठ गई। अब तुमको बुलवा रही है कि तुम भाग जाओ। सब हाँ सही है कह रहा है, जाते हैं तो झाड़ू मारना पड़ता है, चलो आज नहीं जाएंगे। माया तुमको दाब दिया, वो कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बोला, उसके अंदर माया बैठ के बोल दी। तो तुम तो अगर जो सच्चा भक्त रहेगा वो कहेगा कि नहीं तो तू रहो या ताश जुआ गांजा पीओ, हम तो जाबे करो। तो अभी गलत काम में जाओ तो कोई नहीं रोकेगा। अभी तुम दारू पीने जाओ, गांजा पीने जाओ, और 4 गो संगी मिल जाएगा कि चलो ना तब 10 रुपया लो ना, 50 रुपया में एक पुड़िया दे देते हैं। और अच्छा काम में चलो, देखो 4 गो तुमको रोकेगा, तो समझ लो कि कौन रोक रहा है, माया जो तुम्हारे अंदर उसके अंदर घुस गई, तुमको सही काम से रोक रही है। तो तीर्थों में पानी जोगी के जोगिन हो बैठी। देखो कितने बेस तो जोगी का रहता है, लेकिन एगो जोगिन रख लेते हैं। अयोध्या वगैरह में, मथुरा वृंदावन में जाओ, सब तो नहीं लेकिन 80% जो वहां जोगी बने बैठे हैं वो साधु है नहीं, एक को खाली ड्रेस, तो सब के यहाँ एक एक दासी है, दासी। तो वो वहां माया जोगिन बन के बैठ गए। आगे देखो नागा बाबा आए थे तो उनके साथ वो दासी चल रही थी, नागा सधुआई। तो इसलिए जोगी के जोगिन हुई बैठी, काहू के कौड़ी कानी। ऐसा मत सोचो कि गरीब के यहाँ माया नहीं, ओकरो माया है। जाओ पुल के नीचे तमाम गरीब रहते हैं पटना उतना में, या यहीं पर झोपड़ी लगा लगा के कमजरवा सब घूमते हैं। उनका झोपड़ी तोड़ने लगो तो लड़ जाएंगे, चप्पू पांसुलिये से काट देगा। ये नहीं कि केवल अमीरे के पास, माया धरती पर सबके पास, कुकुरों के पास है। इसका रोटी भी खाने लगेगा, छीनो तो गुर्राएगा। तो इसलिए जोगी के जोगिन बैठी, काहू के कौड़ी कानी। ये किसी को अगर दुख में डालना है तो उसको 99 का चक्कर धरा दो। एक महात्मा थे, बड़ी अच्छी से भजन करते, बड़ा अच्छा से, 5 रुपया उनके पास था। तो एक व्यक्ति गया तो महात्मा जी ने कहा, रे 99 का चक्कर क्या होता है? तब कहा ठीक है महाराज जी, अच्छा अब हम क्या बताएं। तो 99 रुपया उनको दे दिया। तो 5 रुपया जब तक महात्मा जी के पास रहता था तो 5 रुपया के कुछ, अब पहले के जमाने में 5 रुपया बहुत होता था, सब्जी मंगा लें, दूध मंगा लें। लेकिन जब 99 रुपया हो गया तो सोचे कि 5 रुपया जो है, अगर इसमें से 1 रुपया इधर रख देंगे तो हो जाएगा 100 रुपया, तब तो बढ़िया हो जाएगा।
तो वो हो गया 100 रुपया। तो फिर सोचे कि 4 रुपया का जो दूध मंगाएंगे वो खराब है, इसको रख देते हैं तो 104 हो जाएगा। फिर कोई एक भगत आया 50 रुपया चढ़ा दिया तो 154 हो गया। अब 3 दिन से भूखल है, सोच रहे हैं कि अब कोई एक और 40 चढ़ा दिया तो हो गया कितना, 199 रुपया। अब सोचे कि 1 रुपया और हो जाएगा तो हो जाएगा 200 रुपया। 5 रुपया जब तक था तो रोज खा पी के मस्त रहते थे, लेकिन जहिया से वो 99 रुपया दे के चल गया तहिया से ही 100 बनाने में लगे रहे। तो यह है 99 का चक्कर था। कौड़ी कानी देखते हो, जब 500 के नोट बंद हुआ था तो ये यादव जी है, सरल सरल नोट रबर सड़ गया था। दूध हमारे पास आता था दुलाने के लिए, मर गए बुढ़वा साइकिल से दूध दुला लेना, नोट भी सड़ गया, रबर भी सड़ गया। तो कहे बाबा इतना है हमर कहाँ बच जाई। सोचिए वो जुहावत जुहावत, देह पर कपड़ा नहीं था, रुपया लेकिन जुहावत जुहावत। तो इसलिए काहू के कौड़ी कानी, किसी के यहाँ कौड़ी कानी बन करके घुस गई है। अब भगतन के भगतिन होई बैठी, जैसे तुम लोग भक्त है तो तुम लोग क्या हुआ, जो माई लोग है भक्तिन बन के बैठल। अब यहाँ सत्संग तो सुन रहे हो लेकिन डर है कि जल्दी लेट हो जाएगा तो लगेगी गरियावत, माया बन के बैठल है हो यहाँ, लेकिन सत्संग और भक्तिन सबसे डरा रहे हो। तो कबीर ने कहा कि भगतन के भक्तिन बन बैठ। और ब्रह्मा के ब्रह्मानी, जो सृष्टि के रचना किए हैं ब्रह्मा जी, वो बुढ़ापा में जब दाढ़ी पक गया तब ब्याह किए। तो ब्रह्मा के ब्रह्मानी कहे कबीर सुनो भाई साधो, यह सब अकथ कहानी। इसलिए ये कबीर साहब कहते हैं सुनो और साधो। और इस माया से उपराम होने का एक ही तरीका कि जो मायापति भगवान है, ईश्वर है, परमात्मा है, जिन्हें वो बस में नहीं कर सकती, जिनके भ्रिकुटी के इशारे पर वो नाचती है, ऐसे ईश्वर, ऐसे भगवान, ऐसे सदगुरु महापुरुष की शरण में जाने से ही आपको वो ज्ञान मिल सकता है जिससे कि आप माया से उपराम हो सकें। नहीं तो संतों मन सबको भरमाया, ये मन ही भूत है। और यह रुक गया तो रुकने का उपाय है कि भाई, एक महात्मा थे, वो अपना जंगल में बैठ के भजन करते थे। तो एक राजा था उस राज्य का। तो एक दिन वो गया मार्केट में अपने सिपाहियों के साथ। तो वहां जब पहुंचा तो एक आदमी चिल्ला रहा था, भूत ले लो, भूत ले लो, भूत। तो राजा साहब घबरा गया, टमाटर ले लो, मुरई ले लो, मरचा ले लो। तो हमने सुना ही भूत ले लो, भूत ले लो, ये कौन आ गया? दुकानदार आ गया। तो राजा गया, बोले रे भूत कहीं से बिकने लगा रे, क्या बेच रहे हो बक्सा? बोले महाराज भूत है। बोले भूत का क्या खासियत है? बोले खासियत यही है, इसको आप धरती के जो काम बता दीजिए सब करेगा। बोले अच्छा, सब काम करेगा? बोले हाँ सब काम करेगा, लेकिन काम नहीं बताइएगा तो आप ही को खा जाएगा। तो राजा सोचा कि हम तो इतना बड़ा राज्य है, तमाम फैक्ट्री है, तमाम काम है, भूतवा के तो काम दे के पसीना छोड़े ले रहेंगे, हमरा ही क्या खाएगा। बोला कीमत कितना है? तो बोला 5000 स्वर्ण मुद्रा। बोले कोई ज्यादा कीमत नहीं। दिया और भूत को लेके चल दिया। जो काम बतावे भूतवा 1 घंटा में करके आ जाए। 2 महीना में राजा के पास न काम बचा, सारा काम क्लियर कर दिया भूत। अब भूतवा कहे कि काम बताओ नहीं तो खाएंगे। अब राजा सोचा कि लगता है प्राण तो चल जाएगा, अब चलते हैं गुरुए महाराज बचावे। जब आदमी दुख में पड़ता है तो गुरु की शरण याद आती है। दशरथ जी को जो बाल बच्चा नहीं हो रहा था तो गुरु भी है तुरंत गयो मही पाला, चरण लाग कर विनय विशाला। तो गुरु महाराज के पास राजा साहब गए। अब भूतवा को तब तक कह दिए कि जो ही काम करके आओ।
वो काम करके आ गया। राजा साहब आगे आगे भाग रहे थे, पीछे पीछे भूत गए, गुरु महाराज के चरण में लौट गए, बोले गुरु महाराज भूत से हमको रक्षा कीजिए। महात्मा जी ने कहा क्या कैसा है? बोले ऐसा है कि ये काम नहीं बताने पर हमको खा जाएगा। अब आता है तो आप ये कह दीजिएगा कि हम खरीद लिए हैं तुमको, अब काम हम बताएंगे। तो महात्मा जी ने कहा ठीक है तुम बैठो ना, हम बतिया लेंगे। तब तक भूतवा पहुंच गया। राजा साहब ने कहा काम बताओ। राजा साहब ने कहा हम तुमको बेच दिए महाराज जी के हाथ में, अब तुम महाराज जी से काम पूछो, गुरु महाराज से। तो कहा काम बताओ ना, तो तुमको और गुरु महाराज दोनों को चबा जाएंगे। तो गुरु महाराज कहे देख हम तुमको काम बताते हैं ना। बोले जल्दी बताइए बाबा। बोले जाओ जहां धरती पर सबसे लंबा बांस है उसको काट के वो ले आओ। तो गया, बांस काट के लाया, कहे हमारे आश्रम के बीचों बीच इसको गाड़ दो। लिया के गाड़ दिया। महात्मा जी का इस पर चढ़ो और उतरो, और जब हम तुमको बुलाएंगे ना तो हमारा आके कमंडल साफ कर देना, खाना बना देना, और फिर उसके बाद खाली समय में यही पर चढ़ो और उतरो, ये तुमको काम रहा। तो भूतवा चढ़त उतरत गिरा, पसीना से मर गया। तो ये मनमय भूत है, नहीं समझे? ये मन जो है भूत है, ये बैठा नहीं रहता। अभी तुम यहाँ बैठे हो लेकिन पटना से घूम आएगा, अमेरिका से घूम आएगा। इस क्षण में कहा गया है कि हवा, ध्वनि का तरंग, सुअर की आवाज, ये सियार की आवाज। एक सियार यहाँ बोलेगा देखो तुरंत दे दिया, देखो तुरंत फतुहा। इन सबसे भी तेज गति किसकी है? मन की। ये हवा से ध्वनि की तरंग, यहां आप बोलो तुरंत सन्न पहुंचता है वहां। ये मिसाइल तमाम है उनसे तेज, पुष्पक विमान से तेज। सबसे तेज गति संसार में किसकी है? तो मन की। यह मन सबको घुमाते रहता है, भरमाते रहता है। कभी उधर दौड़ाएगा, कभी उधर दौड़ाएगा, कभी उधर दौड़ाएगा। कि संतो मन सबको भरमाया, सबको भरमाए हुए है। और जब गीता मिल गई, सदगुरु मिल गए तो भ्रम दूर। तब जाके भगवान कहते हैं अर्जुन ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यान्य सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि माया। भ्रम के द्वारा ये मन जो भ्रमित कर दिया है, इसीलिए ईश्वर समझ में नहीं आता। तो इसीलिए जब आश्रम में आप जाते हैं, महापुरुषों के दरबार में जाते हैं, तो आपको सेवा दी जाती है। राम भगवान भी जब गए, कृष्ण भगवान भी जब गए, तो उनके गुरु महाराज ने सेवा दिया, लकड़ी काट के लाओ। यह हुआ बांस पर चढ़ना और उतरना। हमारे भी आश्रम में आप सक्तेशगढ़ जाओ, यहाँ आओ, सेवा मिलती है। झाड़ू मारो, बर्तन साफ करो, मंदिर साफ करो, ये सेवा है। और इससे धीरे धीरे मन निर्मल होता है, बस में होता है। फिर खाली समय में बैठ के राम राम जपो। फिर जब मन उबने लगे तो फिर झाड़ू उठा लो। तो मन को रोकने का नाम ही भक्ति है। और मन जिसका रुक गया, तब कहते हैं कि को ध्यान है, को ज्ञान है, को है पारख बानी, काहे लिए हम ज्ञान पुतत है, को है अंतर्यामी। तब कबीर साहब वही जो कह रहे हैं, सब संतो मन सबको भरमाया, तो कबीर साहब उसी मन को फिर अंतर्यामी भी बता दिए कि मन है ध्यान है, मन है ज्ञान है, मन है पारख बानी, और मन लिए हम ज्ञान कुटत मोर मनवे अंतर्यामी। तो ये मन जब वश में हो गया तो यही मन अंतर्यामी है। और जब तक यह वश में नहीं है तब तक ये भरमाते रहेगा। कभी तीर्थ में, कभी पानी में, कभी पंडा में, कभी मूर्ति में, कभी इधर कभी उधर, कभी दारू में, कभी गांजा में, कभी नशा में, कभी व्यभिचार में। ये चारों तरफ घुमाता रहेगा। और जिसका बस में हो गया तो दुनिया में सबसे ज्यादा सुखी वही है
जिसका मन बस में है। और सबसे ज्यादा दुखी व्यक्ति वही है जो मन के अधीन है। तो सबसे बड़ी लड़ाई जो है वो मन से है। तो इसलिए सज्जनों खूब भगवान का भजन राम 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 खूब जपना चाहिए। 10-20 मिनट जब समय मिल जाए, नशा पत्ती से दूर रहो, माता पिता के आज्ञा का पालन करो, पढ़ो लिखो, इसी से संसार में आगे बढ़ोगे। और नहीं तो मतलब के कोई बख्तियारपुर लेबर चौक पर जाके खड़ा रहोगे, गांजा पियोगे, माई बाप पढ़ेला देगा कि जाओ पढ़ो कमा के, और तुम जाके पढ़ेगा कि वो में जाके गांजा पिएगा घूमेगा, हैं? तब फिर बाद में वह होगा कि लेबर बन के खड़ा रहोगे। तो बोलो गुरुदेव भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, बाके बिहारी लाल की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। स्वामी दीनानाथ महंत महाराज की जय। हरि ओम। शांति शांति शांति।